हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लोगों ने इस विलेज को बनाया। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ चीजें जो कि इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स की जो स्कीम है, जैसे पीएम विश्वकर्मा, उसमें जो हमारे साथ जो आर्टिसन जुड़े हुए हैं, जिनका जो यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया, ना कि सिर्फ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बल्कि उन्होंने हमारे जो बच्चे हैं उनको हैंड्स ऑन भी दिखाया कि किस तरीके से ये काम किया जाता है। और मुझे लगता है आगे जाके सर आपकी गाइडेंस से और आपकी लीडरशिप में हम लोग इस चीज में सर आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। और मैं वेलकम करता हूं डिविजनल मिनिस्टर कश्मीर विजय कुमार रतूरी सर का कि वो यहाँ पर आए हैं। सर मैं बस आखिर में यही कहना चाहूंगा दैट हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर का जो जैसे श्रीनगर का सेंटर ऑफ हेरिटेज कैपिटल है सर, हमारी पूरी कोशिश है कि दैट इस आर्ट और क्राफ्ट को रिवाइवल करें। जो भी हमारे यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, हिस्टोरिकल सूफी साइट्स हैं, उन चीजों को डेवलप करें और उन चीजों को बेहतर तरीके से अपने बच्चों तक पहुंचाएं, और ये हमारा मकसद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने खुद ही वेलकम किया हमारे रीजनल कमिश्नर साहब का, हमारी गुजारिश रहेगी रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स मैम श्रुति साहिबा से कि वो इस इवेंट के हवाले से हमें चंद बातों से नवाजें। नमस्ते और आप सबका धन्यवाद कि आप इस मौसम में भी यहाँ आए। सबसे पहले माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का हार्दिक आभार कि वो अपने तमाम व्यस्तता और मौसम खराब होने के बावजूद आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताती हूँ। मेरे पिता कहा करते थे कि जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वो हमेशा जीवित रहता है और हर तूफान को झेलता है। तो भारत की संस्कृति को गहराई से समझने के बाद ये बात मेरे मन में और प्रगाढ़ होती चली गई। और आज भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपनी जड़ों से जोड़े रखने का हर संभव प्रयास इस राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। उनके इसी अभिनव प्रयास को इस उत्सव के माध्यम से कश्मीर के युवाओं और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ हो रही है। इस उत्सव में शहरी जीवन की सभ्यता का हिस्सा होने के लिए हम अपने पर्यावरण को जहाँ पीछे छोड़ते जा रहे हैं उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ कश्मीर की 1000 साल पुरानी विरासत को संजोने, उसे नई पीढ़ी से रूबरू कराने की कोशिश यहाँ हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में कई मूल मंत्र दिए हैं, जिन मूल मंत्रों पर आधारित हमने यहाँ 5-6 प्रदर्शनियां लगाई हैं, जिसमें पहली है आत्मनिर्भर भारत गांव, दूसरी है विश्वकर्मा योजना में शामिल वो कारीगरी जो हजारों सालों से कश्मीर में थी और कई पीढ़ियां उसको जीवित रखे हुए थी। उन सभी परंपराओं को, उन कारीगरियों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई। गुरु शिष्य परंपरा के में जो कारीगर आज सहायक हैं, जो पीढ़ियों से अपनी कारीगरी, अपनी ये विरासत आगे अपनी पीढ़ी को दे ही नहीं रहे हैं, उसको ये समझा भी रहे हैं कि कैसे आप इस कारीगरी से अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को जीवित भी रख सकते हैं। कश्मीर में महिलावान नारियों पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कश्मीर की ऐसी नारियां जो यहाँ पर लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, इवन राज्य को चलाने के लिए यहाँ उन्होंने अपना समय दिया, उनके बारे में यहाँ एक प्रदर्शनी है। साथ ही साथ संविधान में जो महिलाएं शामिल थी वो उन 15 महिलाओं के बारे में भी बताने की कोशिश यहाँ की गई है। यह उत्सव मात्र एक आयोजन नहीं है, यह कश्मीर की स्वयं से एक पहचान है, जिसे यहाँ के युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस आयोजन को पिछले 5-6 दिनों में सफल बनाने का प्रयास किया। हम बहुत आभारी हैं डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट के, जिनकी वजह से, जिनकी इच्छा शक्ति और युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने की उनकी ललक का यह नतीजा है कि आयोजन यहाँ सफलतापूर्वक हो सका। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, श्री फयाज, श्री फारूक, इम्तियाज साहब, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस मौसम के बावजूद यहाँ दिन रात खड़े रह के इस आयोजन को सफल बनाया। रतूरी सर हमारे साथ आए हैं, उन्होंने कल भी हमारा बड़ा हौसला बढ़ाया
और खासकर जो पॉडकास्ट हो रहे हैं जो आगे आप देखेंगे जिसमें कि कई बारीकियों पर बातचीत की गई है, कई टेक्निकल लोगों ने भी अपने बारे में बताया है, उसको भी उन्होंने काफ़ी सराहा। धन्यवाद। थैंक यू मैम। क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रुति मैम की वजह से, इनकी दिन रात की मेहनत की वजह से इन्होंने अनथक कोशिशें की है कि सोन मीरास प्रोग्राम जो है वो कामयाब हो जाए। मीरास है अपनी न भूल जाएंगे हम, मीरास है अपनी न भूल जाएंगे हम, मंजिल न छोड़ेंगे राहें ढूंढ लेंगे हम। हमारे रीजनल कमिश्नर कश्मीर मिस्टर विजय कुमार बिदूरी जी से गुजारिश है कि आप पिछले कई दिनों से जारी इस सोन मीरास प्रोग्राम के हवाले से अपने ज़री ख्यालात का इजहार करें। परम आदरणीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर राजीव जी, डीसी श्रीनगर बिलाल जी, श्रुति जी, झा साहब और सारे मेरे साथीगण, भाइयों बहनों, मित्रों, मीडिया के साथियों, सर कल मुझे यहाँ आने का मौका मिला और इसकी चर्चा पहले से ही हो रही थी और शायद जो हम बारिश का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, शायद उसको भी कल्चर प्रोग्राम देखना था। तो कल जब हम आए तो बहुत तेज से बारिश थी और बर्फ आने थे साथ के साथ, तो उसकी बहुत हमें जरूरत थी। तो इससे जब हम कल यहाँ पे घूम रहे थे, देख रहे थे, तो बहुत सारे मीडिया के लोगों ने भी सवाल पूछा कि साहब आपको इसमें देख के क्या लगता है। तो मेरा एक ही इसमें जवाब था कि जो हम कहते हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो 5 प्रण थे उनमें से एक प्रण था अपनी विरासत पर गर्व करना, जो हमें विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए थे। और उसी की कड़ी में ये एक अहम कदम है। हमने देखा कि कैसे हम पहले एनवायरनमेंट के साथ रहते थे, जो यहाँ की झलकी जब आप देखेंगे, जब यहाँ पे सभी लोगों ने देखा है और बहुत लोगों ने इसको विजिट भी किया है कि किस तरह से हम पहले एक साथ रहते थे, एनवायरनमेंट के साथ रहते थे, जो हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट नहीं होते थे, उसको देखते हुए साथ में जो उत्साह यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम के माध्यम से मैंने यहाँ देखा, ट्राइबल अलग अलग फोक डांस भी यहाँ पे थे और सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। पॉडकास्ट जो कह रही थी, मैंने भी उसको सुनने का मुझे मौका मिला। तो एक बहुत अहम कदम है ये उसी डायरेक्शन में कि जहाँ विकास भी हो और विरासत भी। तो और ज्यादा ना कहते हुए इस प्रोग्राम को जिन्होंने आयोजित किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, साथ में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स की टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी कलाकारों को जिसने पार्टिसिपेट किया, और आप सभी को और मीडिया के साथियों से आग्रह रहेगा कि वो इसे और ज्यादा कवर करें। और साथ ही साथ माननीय एलजी साहब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने विजय शेड्यूल से सर हमारी हौसला अफजाई के लिए आप आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप जानते हैं, सोन मीरास प्रोग्राम रवा महीने की 25 तारीख से जारी है और इन दिनों कौन कौन सी सरगर्मियां होती रहीं, आइए देखते हैं। सोन मीरास श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल स्थानीय कला, संस्कृति और धरोहर के प्रति गर्व का भाव पैदा कर रहा है। तेजी से लुप्त होती ग्रामीण संस्कृति की पहचान कर उससे जुड़ी बारीक चीजें यहाँ दिखाई गई हैं, ताकि नई पीढ़ी पुरानी परंपरा से परिचित हो सके। एक शोध कार्य के बाद कृषि जीवन पर आधारित आत्मनिर्भर गांव को बसाया गया है, जो विकास भी विरासत भी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस उत्सव में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है, जो जम्मू कश्मीर की महान दार्शनिक, बहादुर और विद्वान महिलाओं से नई पीढ़ी का परिचय कराती है। इन महिलाओं ने अपने अपने युग में चुनौतियों पर विजय हासिल कर समाज का नेतृत्व किया था।
इसी श्रृंखला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को केंद्र में रखकर पेंटिंग प्रदर्शनी और प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसकी झांकी यहाँ प्रस्तुत है। पिछले महीने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह अभियान अब जन अभियान बन चुका है। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े उन कारीगरों को भी यहाँ स्थान दिया गया है जो गुरु शिष्य परंपरा की तर्ज पर अपने हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र एक भारत श्रेष्ठ भारत को खूबसूरत तरीके से यहाँ पेश किया गया है। श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल में पारंपरिक खेलकूद, स्थानीय बाजार और मौसम के हिसाब से बदलते जीवन शैली को भी पेश किया गया है। वहीं सितारा रैली के जरिए डल झील की खूबसूरती और यहाँ के बदलते जनजीवन भी लोगों के सामने है। पॉडकास्ट इस उत्सव का अहम हिस्सा है, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, जिससे मालूम होता है कि कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है और सभी बाधाओं को दूर करने का पिछले संकल्प 4 है। सालों से सबसे इंडिया का पद्मश्री अवार्ड 4 कारीगरों को कंसेक्यूटिवली 4 साल से मिला है। पीएम साहब ने फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब को कालिंदे किया एंड इट गिव्स अ मैसेज, अ ग्लोबल मैसेज। दिस मीन्स कि इट इज अ प्रमोशन। अगर कोई भी हमारे मंत्री हो, हमारे मिनिस्टर साहब हो, वो शॉल पश्मीना का डालते हैं और मतलब सोजनी का हो या कानी शॉल डालते हैं, तो इट इज अ मार्केटिंग इटसेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया। सोन मीरास प्रोग्राम के हवाले से 25 फरवरी से जारी एक्टिविटीज़ को आपने देखा कि किस खूबसूरत अंदाज से हम अपने मीरास को रिवाइव करते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर और IGNCA के इश्तराक से किताब आइकनिक वुमेन ऑफ J&K की रस्मी रूनुमाई होगी। Iconic Women of J&K. थैंक यू सर। अब हमारी गुजारिश रहेगी हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी से कि आप उन पार्टिसिपेंट्स को फेलिसिटेट करें जिन्होंने मुस्तकबिरी के मुकाबले में हिस्सा लेकर इम्तियाजी पोजीशनें हासिल की हैं। आप हैं इब्रा मुश्ताक। इब्रा मुश्ताक सामने आ जाएं। सकलेन बेग, आबिरू अशरफ। जोरदार तालियां इन सब के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि इन पार्टिसिपेंट्स के लिए एक्सेप्शनल एकेडमी फॉर श्रीनगर और एलिवेट एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से 35,000 रुपये इन्होंने इनको दिए हैं, जो सभी पार्टिसिपेंट्स में बांटे जाएंगे। साथ 5,000 रुपये इनके लिए। हमारे ट्रेडिशनल विलेज मेकर का एजाज हासिल करेंगे मोहम्मद अशरफ डार साहब। थैंक यू सर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हमारी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट GNCA न्यू दिल्ली
श्रीमती श्रुति अवस्थी जी को फेलिसिटेट करें, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि श्रुति अवस्थी जी दिन रात मेहनत करती रही। इनकी अनथक कोशिशों की वजह से सोन मीरास प्रोग्राम कामयाब हुआ। साथ ही हमारी गुजारिश रहेगी डेप्यूटी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट साहब से कि आप हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक टोकन ऑफ लव पेश करें। हमारी गुजारिश अब हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी से कि आप अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजें। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय बदूड़ी जी, डीआईजी कश्मीरी श्री राजीव ओम प्रकाश पांडे जी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट जी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर श्रुति अवस्थी जी, विजय शाह जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के तथा सीएपीएफ के सभी अधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी कलाकार, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, हजारों वर्ष के इतिहास, कला, संस्कृति, शिल्प, परंपरा तथा आध्यात्मिक विरासत को समेटे श्रीनगर शहर के इस हेरिटेज फेस्टिवल 2025 में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में इस शहर के सपनों के साथ जीने का अवसर मुझे भी मिला है। इसके मिजाज को मैंने करीब से देखा और समझा है। पिछले 4-5 वर्षों में प्रशासन के अनेक साथियों ने नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ तथा कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मेहनत भी की है और मुझे प्रसन्नता है कि पहले 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। फिर 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा इसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के खिताब से भी नवाजा गया। पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ इस शहर की रूह में सांस्कृतिक सांसों को भरने का भरसक प्रयत्न हुआ है। न सिर्फ मुगल गार्डन के संरक्षण का कार्य शुरू हुआ, बल्कि यहाँ की क्राफ्ट की परंपरा को भी पुनर्जीवित करने का प्रयत्न हुआ है। लंबे समय से यह हाट बंद था, 2020 के बाद ही खुला है, यहाँ के कारीगरों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। मैं मानता हूँ कि श्रीनगर शहर का अपना एक खूबसूरत लहजा भी है और मिजाज भी है। इस शहर में एक मासूमियत भी है। पिछले 4-5 वर्षों के पूर्व श्रीनगर शहर के बासिंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाने के लिए जब प्रशासन ने अभियान शुरू किया था, तब एक बात मेरे ध्यान में आई थी और मैंने कई अवसरों पर इसे कहा है कि श्रीनगर शहर के सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जीवन ही इसके आधुनिक स्वरूप का, मॉडर्न स्वरूप का आधार बन सकता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ की नई ऊंचाई को ये शहर हासिल कर सकता है। वजीर साहब का एक शेर है, मैं दोहराना चाहूंगा, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा न हो,
वो विशाल हो कि फिराक हो, तेरी आग महकेगी एक दिन, तेरी आग महकेगी एक दिन। वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चराग बन के जला न हो, वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चराग बन के जला न हो। मित्रों, श्रीनगर को मैं भारत की प्राचीन कला का केंद्र मानता हूँ, जहाँ हस्तशिल्प की तमाम विधाओं के साधकों जैसे आर्टिस्ट, आर्टिजन, साहित्यकार, संगीतकार, इन्होंने इस शहर की जीवन शैली को नया आकार देते हुए इस शहर को बराबर जीवंत बना के रखा था। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो शहरों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उन शहरों को ईंट पत्थर से नहीं बनाया जा सकता, बल्कि शहरों की सांसों में सांस्कृतिक जीवंतता बहुत आवश्यक होती है। आज भी इंसान अनेक मॉडर्न आविष्कारों के बगैर जी सकता है, लेकिन वो अपनी मजबूत विरासत की जड़ों के बिना बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। आपस में जैसे हम बातचीत करके अपनी भावनाएं एक दूसरे को बताते हैं, उसी तरह संस्कृति और विरासत के विभिन्न स्वरूपों के द्वारा शहर भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। और इसलिए जब मॉडर्न अर्बन लिविंग या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सुविधाएं यहाँ जुटाई जा रही थी, तब भी इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया था कि सांस्कृतिक गतिविधियां भी उसके साथ इंटीग्रेट हो सके, कला तथा साहित्य जगत से जुड़ी हस्तियों को भी सृजन का अवसर मिल सके। कभी महाकवि कल्हड़ ने लिखा था कि इस पूरे क्षेत्र में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो पवित्र न हो। राजतरंगिणी के अलावा अनेक ऐसे ग्रंथ और शोध ग्रंथ भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, जिनका कमोबेश यही विचार है। श्रीनगर की ऐतिहासिक विरासत, यहाँ के स्थापत्य कला को अभूतपूर्व माना गया है और कल्हड़ के मुताबिक प्राचीन समय से ही नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक नए तरह के सिटी मैनेजमेंट का बंदोबस्त भी यहाँ किया गया था। उस विरासत को पुनर्जीवित करते समय इन बातों का ध्यान रखा गया। मैं समझता हूँ कि शहरों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, पोषण और संवर्धन, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। निजी तौर पर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कला संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है और बौद्धिक तथा आध्यात्मिक अनुभव हमें सामाजिक सामंजस्य और वर्तमान में हो रहे क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सदैव मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर को विश्व का एकमात्र शारदा पीठ कहा जाता रहा है। यह वही धरती है जिसके कला और साहित्य में मौजूद आध्यात्म और प्रज्ञा की ज्योति ने मानवता का मार्ग भी इस देश में प्रशस्त किया था। महाभारत के शांति पर्व में ये बात कही गई है कि कर्मणा बद्धते जंतु विद्या तु प्रमुच्यते। सभी प्राणी कर्म के द्वारा बंधन में बंधते हैं और ज्ञान द्वारा उन प्राणियों का उद्धार होता है। उस महाज्ञान यानी प्रज्ञा को आधार बनाकर जम्मू कश्मीर की धरती ने भारतवर्ष की सामाजिक चेतना को सदैव जागृत करने का काम किया है। मैंने इस बात को बड़े करीब से देखा है कि साहित्य और कला जगत से जुड़े व्यक्तित्वों की सबसे बड़ी हसरत यही रही है कि सृष्टि, राष्ट्र, समाज सभी समृद्ध हो, हर नागरिक खुशहाल हो और जमीन से जुड़ी लोक संस्कृति को ताकत मिले, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिले। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाने की कोशिश हुई है और मैं कह सकता हूँ पिछले 4-5 वर्षों में बेहतर संसाधनों, कल्चर डिपार्टमेंट के सुनियोजित प्रयासों से ऐसी माकूल व्यवस्था बन सकी है जिसकी वजह से कला के विभिन्न स्वरूपों को खिलने का अवसर जरूर मिला है। चाहे लोक कलाओं का संरक्षण हो, संवर्धन हो, थिएटर की शुरुआत हो,
कवियों और शायरों की महफिल हो, नृत्य की विभिन्न कलाओं का प्रमोशन हो, पेंटिंग हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम, इनको ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए। और चाहे सिनेमा हॉल का खुलना हो, फिर से बॉलीवुड की वापसी हो, ये हर एक क्षेत्र में मैं समझता हूं कि सुनियोजित तरीके से ये सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है। हस्तशिल्प, लोक कला और कलाकार ये सभी समृद्ध हो और हमारी सांस्कृतिक विरासत एक बार पुनः जम्मू कश्मीर को और राष्ट्र को गौरवान्वित कर सके। मुझे स्मरण है अक्टूबर 2020 में स्मार्ट सिटी श्रीनगर के अभियान को जब गति प्रदान की जा रही थी, तब भी मैंने विशेष रूप से बात कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, फैसिलिटीज के साथ साथ हर एरिया में वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस हो जो श्रीनगर की सुंदरता को बढ़ावे, नागरिकों के लिए क्वालिटी लिविंग सुनिश्चित करे, नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को ड्राइव कर सके तथा कला और संस्कृति से जुड़े साथियों को जीवंत वातावरण प्रदान कर सके। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के कालखंड में श्रीनगर की अपनी परंपरा, उसकी सांस्कृतिक विरासत, उसकी अपनी विशिष्ट पहचान को काफी हद तक कायम रखते हुए आधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं तथा कला, संस्कृति और शहर के जीवंत वातावरण के अनुकूल अनेक पब्लिक स्पेस भी निर्मित किए गए। मैं बात हर्ष से ये कह सकता हूँ, कर्तव्य निष्ठा से श्रीनगर का एक ऐसा स्वरूप साथियों ने विकसित किया है जिसमें हमारी आध्यात्मिक विरासत का तत्व भी है, संस्कृति की सुगंध भी है, परंपरा की पवित्रता भी है, आधुनिकता का आवरण भी है और स्मार्ट सुविधाएं भी हैं। किसी लेखक ने कभी कहा था कि शहर की अपनी एक अलग जुबान होती है। मुझे लगता है बिल्कुल सच है। श्रीनगर शहर का कायाकल्प होते हुए हमने देखा है, विशेष रूप से जो साथी इसमें काम कर रहे हैं उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा किसी स्पिरिट के आधार पर इसका विकास हो सके। और जिस प्रकार आजकल देश के अनेक शहरों में श्रीनगर स्मार्ट सिटी की चर्चा हो रही है, वह भी इस बात को बताता है कि हमारी कोशिश कुछ हद तक तो जरूर कामयाब हुई है। साथियों, मूल रूप से देखा जाए तो सांस्कृतिक विरासत में तमाम एलिमेंट्स के अलावा आर्किटेक्चर, एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन और लाइफ स्टाइल ये भी शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य सोशल इक्विटी और नागरिकों को हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदान करना होता है। मेरा मानना है कि सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध, ग्रीन, सस्टेनेबल और लिवेबल शहर ही अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन तैयार कर सकता है। इसलिए श्रीनगर शहर में एक ऐसा अर्बन स्पेस क्रिएट हुआ है जहां कलाकार, साहित्यकार बैठ सके और शहर की आत्मा को भी महसूस कर सके। शाम को श्रीनगर के पोलो व्यू, झेलम रिवर फ्रंट साइट, लाल चौक के भ्रमण के लिए जब आप जाएंगे, बेहतरीन अर्बन डिजाइन के द्वारा अर्बन रिवाइवल की इंजीनियरिंग के बीच में आपको इस शहर की सांस्कृतिक धड़कनें भी जरूर महसूस होगी। साहित्य एवं कला जगत से जुड़े साथियों को याद होगा, ब्रिटिश शासनकाल में श्रीनगर की विश्व के अनेक शहरों से तुलना करने की बड़ी कोशिश हुई। जितने भी ब्रिटिश राइटर्स हुए, थिंकर्स हुए जो यहाँ घूमने आए, उनमें से ज्यादातर इस शहर की तुलना वेनिस से करते थे। लेकिन ब्रिटिश राइटर स्कॉट ने 1920 में अपनी प्रकाशित किताब में लिखा, इस शहर की मैं किसी से तुलना नहीं कर सकता। यह अपने आप में अनोखा शहर है जहां नदियों और मिट्टी से सर्वधर्म संभाव की खुशबू आती है। श्रीनगर हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा का परिचायक, और वो प्रयत्न यहाँ किया गया है कि जम्मू कश्मीर के अन्य छोटे शहरों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत बन सके। शहर खास की विरासत को संरक्षित करने की कोशिश हुई। बनारस की तरह श्रीनगर में भी घाट थे जिनका सौंदर्यीकरण किया गया है।
विभिन्न भाषाओं में यूनियन टेरिटरी के लोक नाटक, लोकगीतों तथा संगीत की समृद्ध परंपरा है। आधुनिक समय के अनुसार उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए भी प्रयत्न हुआ है ताकि उन जीवन मूल्यों और विचारों से नई पीढ़ी भी अवगत हो सके। थिएटर की परंपरा को पुनः यहाँ शुरू किया गया है। हस्तशिल्प के यूनिक प्रोडक्ट्स की बेहतरी हुई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3-4 वर्षों में एक्सपोर्ट बढ़ करके दुगना हो गया है। आज इस अवसर पर मैं सभी सम्मानित कलाकारों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो अपनी कला के द्वारा समाज में निरंतर जागृति पैदा करें और शहर के व्यावसायिक सांस्कृतिक वातावरण को नया स्वर दें। जम्मू कश्मीर में नई व्यवस्था और आम जीवन में आई समृद्धि ने टूरिज्म पर भी बड़ा पॉजिटिव प्रभाव डाला है। मैं स्वयं देख रहा हूं कि नौजवानों में भी इस बदलाव को लेकर के एक नया उत्साह पैदा हुआ है और आजकल रात में कभी पोलो व्यू तो कभी झेलम के किनारे अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए यहाँ के नौजवान और नवयुवतियां आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर में बह रही नई बयार का मैं प्रतीक मानता हूँ। पवित्र चरारे शरीफ और प्राचीन मंदिरों के संरक्षण के प्रोजेक्ट भी पूरे हुए हैं। नुंद ऋषि ने कहा था कि खुदाई छुआ कोई नाव छिस लच्छा जिकर रो सब कच्छा मोह, अर्थात खुदा एक है पर उसके लाखों नाम है। प्रत्येक तुर्रम में उसका ही प्रकाश है। सर्वधर्म संभाव की इसी भावना के तहत चाहे वो गुरुद्वारा हो या चर्च हो, उनका भी पुनरुद्धार हुआ है। साथियों, देश के अन्य राज्यों से आ रहे लोग जब इस बदलाव को देखते हैं और जब लोक परंपरा संस्कृति ऊर्जावान होती है, तब वो लोगों के दिलों को जोड़ती है। इस राष्ट्र की विविधता में एकता की ताकत को मजबूत बनाने की बड़ी भारी जिम्मेदारी कलाकारों पर है और उनकी कलात्मक क्षमता को अवसर और संसाधन मिले, इसके लिए प्रशासन कोशिश किया है, आगे भी करेगा। मैं यहाँ के जिला प्रशासन को, IGNCA को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और उन कलाकारों को जिन्होंने बड़ी शिद्दत से, मेहनत से प्रयत्न करके ये जो 25 से 28 तक का ये आयोजन किया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। ये सच है कि प्रकृति के आगे हम मजबूर हो जाते हैं। मौसम ने आपकी मेहनत पर थोड़ा पानी जरूर फेरा है, लेकिन मैं समझता हूँ इसका संदेश पूरे श्रीनगर में, पूरे जम्मू कश्मीर में गया है। मैं जोर देकर ये बात कहना चाहूँगा कि श्रीनगर शहर को जम्मू कश्मीर का कल्चरल नर्व सेंटर बनाया जाए। मैं ऐसा मानता हूँ कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत ही श्रीनगर की धड़कन है। मैं समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से और कलाकारों से निवेदन करूंगा, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ लोगों को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी हमें निरंतर आगाह करना होगा। उन्हें संरक्षण के अभियान से हमें जोड़ना होगा। अंत में मैं दो पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा। सब उसी के हैं हवा, खुशबू, जमीनो आसमां। सब उसी के हैं हवा, खुशबू, जमीनो आसमां। मैं जहाँ भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा। मैं जहाँ भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।